सबको याद है। एक भगवान की सुंदरता का श्लोक हम सब लूंगा, एक बार हमारे साथ गाए। सुंदरता ठीक है, यदि पुष्प के समान सुंदरता होनी चाहिए, धवलता होनी चाहिए, तो चंद्रमा के समान भी होनी चाहिए, ताकि आपके व्यक्तित्व की जो सुंदरता है, धवलता है, वो चतुर्थी छिपके जैसे चांद की चांदनी छिपकती है, सबको प्रकाशित कर देती है, ऐसी व्यक्तित्व की सुंदरता तो सबको प्रकाशित। तो इतना भी कोमल व्यक्ति में होना है कि दुरुपयोग हो जाए, तो कहते हैं शंख के साथ सहजावस्था में वटवृक्षी शीतल छाया की पार्वती को लगा कि यही अवसर ठीक है। अवसर की पहचान करना सीखिए माता पार्वती से, और जीवन में जो अवसर पहचान लेता है वो सब कुछ प्राप्त कर देता है। यानी जो उसके जीवन का लक्ष्य होता है, इच्छा की पूर्ति आप चाहते हैं, अवसर पहचान। भगवान शंकर के पास प्रिया पार्वती नहीं है, पार्वती बल अवसर। भगवान शंकर ने देखा मैया का स्वागत, तो कोई जिज्ञासु बड़े भाव से आपके पास आवे, उसका स्वागत कीजिए, उसको धोखा नहीं, उसको वहां से उसका तिरस्कार नहीं, उसको उड़ाना नहीं। भगवान शंकर ने उड़ाना नहीं
कहते हैं रिस्पेक्ट नॉट डिमांडेड। आदर व सम्मान मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट इज कमांडेड। रिस्पेक्ट तो कमाना, ये कमाई बात है। हम दूसरों को सम्मान नहीं देते हैं, चाहते हैं कि हमारा सम्मान सारा संसार है। भगवान शंकर और इस प्रसंग में तो ये निवेदन किया जाता है कि पत्नी को जरूर सम्मान। पत्नी केवल वो आपकी निःशुल्क दासिका नहीं, वो कोई घर की नौकरानी नहीं, केवल आदर करते हो, केवल नाम करता है। तो सम्मान की बात करें, आदर की बात, उसको आदर करें। भगवान शंकर ने आदर देकर बिठाया है। मैया पार्वती जिस अवसर को पहचान कर पाई थी, जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य के साथ मैया पार्वती ने मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा देवी एक प्रश्न नहीं, जितने प्रश्न चाहो पूछो, मैं बहुत पसंद। पार्वती जी ने कहा ये बताओ, कोई गलती इसके नीचे बैठे देवी गरीबी का जीवन बीता इसी क्या दवा लगा है। भगवान शंकर ने कहा साथ कुछ आ रहा है। पार्वती जी ने कहा वो आपसे कुछ नहीं है कि मुझे रोज जो ये बताना भूत वर्तमान भविष्य की आप जानते हैं, आप जानते हैं आपकी पत्नी सती के रूप में पिछले जन्म में थी और राम कथा के विलायत के कारण आपकी आज्ञा के उल्लंघन के कारण अपने पिता के घर में जाकर ये जो निरंतर रात को आप हो गए, पुनः पार्वती नदी और तपस्या करके आपको पति के रूप में हमने प्राप्त किया। लेकिन प्रभु प्रश्न वही है क्या ये राम ब्रह्म इसको आप सच्चिदानंद कह रहे थे, तो राम सच्चिदानंद इसको ब्रह्म थे। लेकिन मंगुराम को ये बात समझनी चाहिए, पिछले जन्म में जो प्रश्न था वो संशय के रूप में था, लेकिन इस जन्म में जो प्रश्न है वो जिज्ञासा। संशय का निर्माण होता है तो जिज्ञासा का समाधान होता है। इसलिए अनेक जन्मों में पहला अधिकरण जिज्ञासा अधिकरण होता है। पहले जिज्ञासा, और जिज्ञासा होगी तो उसका समाधान होगा। संशय होगा तो विनाश होगा, संशयात्मक विनाश होगा। ये राम ब्रह्म कैसे? ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो अव्यक्त होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो सबके मूल में रहता है, ब्रह्म तो अपने कोई ब्रह्मांड का नायक होता है। ये राम ब्रह्म कैसे? और प्रभु ये राम यदि ब्रह्म है तो निर्गुण स्वरूप कैसे, निराकार साकार कैसे, अव्यक्त व्यक्त कैसे?